के मजबूर होकर के उस देश से छोड़ करके जो भारत में आने के लिए मजबूर हुआ है, ऐसे हालात में उसको जो है जो शरणार्थी की जिंदगी जो जी रहा था, उसको अगर भारत की अगर नागरिकता दी तो कोई भी गलत काम उसमें नहीं किया गया। लेकिन ऐसे हालात को पैदा करने के लिए जो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे उनका भला नहीं होने वाला है। और मैं खास तौर से यही कहना चाहता हूं, जहां तक दिल्ली की अगर हम बात करें, जहां शोर डाला जा रहा है, पानी दे दिया, बिजली दे दी, भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, ये बिजली हिमाचल से आती है। दिल्ली की बिजली हिमाचल से आती है। पानी की बात कहें तो हमारे हिमाचल से ही पानी आ रहा है, लेकिन जहां दिल्ली में पानी को मुफ्त देने की अगर बात कही जा रही है, क्या वो पानी जो है वो पीने के लायक रहा है? क्या नहीं, बिजली जी कहे पानी नहीं, क्या कह रहे कि भाई हमने मुफ्त कर दिया, बिना पैसे के पानी, बिना पैसे के बिजली, कम पैसे से बिजली। हम यही कहना चाहते हैं, कल हमको लोग दिखा रहे थे 30,000 का बिल जो अब पानी का आया हुआ, 60,000 के बिल आए हुए हैं, और हमें नहीं मालूम किस प्रकार से इन बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर पानी किसी को दिया जा रहा है तो पानी पीने लायक होना चाहिए, किसी की सेहत को खराब करने के लिए नहीं होना चाहिए। और इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है इस सारी बात को समझने की। कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, लेकिन कितने के लोगों का इलाज हो पाता है उसमें? कंपाउंडर बैठते हैं, डॉक्टर होता नहीं होता जी। और उसके बाद बहुत सारी चीजों को इस प्रकार से कहने की कोशिशें कर रहे हैं जो जमीन पर नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि दिल्ली को एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है, और दिल्ली की सरकार जो है, भारत की सरकार के साथ तालमेल के साथ चलने वाली सरकार चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो यहां दिल्ली के विकास को गति देना मुश्किल है। अभी हम गए थे तो हमारा पीछे वाला जो हमारा कार्यक्रम थे, विधानसभा क्षेत्र देवली गए थे। मैं अपने साथियों से गाड़ी में पूछ रहा था कि हम ये देवली दिल्ली में पड़ते हैं क्या? आइए, उससे पहले अगर कभी मौका लगे, उससे बेहतर तो हमारा हिमाचल के पहाड़ हैं, और वहां पर कम से कम शुद्ध वायु तो है, और सड़कें वहां पर अच्छी है। और वहां देवली में हम जब जा रहे थे, सड़कों में खड्डे ही खड्डे थे। फिर हमने कहा कि विधायक किस पार्टी का है? वो तो उसी पार्टी का जिस पार्टी के केजरीवाल जी हैं। हमने कहा काम क्या किया? काम कुछ नहीं किया बोलते हैं। तो फिर हमने कहा आप क्या सोच रहे हैं? बोलते अब हमने सोच लिया है, अब की बात जो है खड्डे ठीक करने के लिए सरकार को बदलना पड़ेगा, विधायक को बदलना पड़ेगा, भाजपा को लाना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, मुझे लगता है कि ये जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दिल्ली में अगर कमजोरी रहेगी, दिल्ली अगर अच्छा नहीं होगा, दिल्ली रहने लायक नहीं होगा, तो ये संदेश पूरे देश भर में जाता है कि दिल्ली रहने के लायक नहीं रहेगी। और दिल्ली रहने के लायक तब होगी जब यहां पर जमीनी विकास होगा, जमीनी स्तर पर काम होगा, स्वास्थ्य के संस्थान जो खुले हैं वहां पर डॉक्टर हो, स्कूल खोले हैं तो वहां पर अध्यापक हो, अच्छी भवन हो। ये तभी संभव है जब सरकार जो है केंद्र के सरकार के साथ तालमेल वाली दिल्ली की सरकार होगी, तभी जाकर के ये संभव है। पूरा 5 साल केजरीवाल गाली देते रहे, मोदी जी